हरे कृष्णा। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत न केवल हमारे पापों को हरता है बल्कि जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आज हम बात करेंगे श्रावण मास की पवित्र कामिका एकादशी के व्रत नियम, पूजा विधि, पारण समय और भगवान विष्णु एवं शिव के पूजन की विशेष विधि। इस बार सावन का दूसरा सोमवार और कामिका एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो जानेंगे कि दोनों व्रत एक साथ कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि कामिका एकादशी 2025 की तिथि और पारण का मुहूर्त रहेगा 30 जुलाई रविवार। व्रत रखा जाएगा 21 जुलाई सोमवार को। व्रत का पारण किया जाएगा 22 जुलाई सुबह 5:30 बजे से 7:05 बजे तक। इस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत के नियम में व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही चावल का त्याग करें, सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। दिन में क्रोध करने से, सोने से और किसी की निंदा करने से बचें। केवल फलाहार करें और भगवान के नाम का स्मरण करें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें और क्योंकि इस पर सावन का सोमवार भी है तो साथ ही भगवान शिव की भी पूजा करें। अब जान लेते हैं कामिका एकादशी व्रत की पूजा विधि। तो स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, पूजा घर में पीले रंग का आसन बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। भगवान को पंचामृत, गंगा जल, पीले फूल, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या अन्य किसी मंत्र जो भगवान विष्णु का मंत्र आपको प्रिय हो उसका जाप करें। फिर कामिका एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। दिन भर भक्ति में लीन रहे और रात्रि में भी जागरण करें। अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के पारण की विधि क्या होगी। पूजा की व्रत विधि तो सभी को पता भी होती है, लेकिन पारण किस तरह किया जाए इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण किस तरह करना चाहिए, यानी व्रत किस तरह खोलना चाहिए। तो देखिए, 22 जुलाई को सुबह 5:37 से 7:05 के बीच पारण करें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की दोबारा पूजा करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और तुलसी युक्त भोग अर्पित करें। विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। उनके मुख में तुलसी पत्र रखकर व्रत का पारण करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी क्षमता अनुसार दान करें या दक्षिणा दें। विशेष पूजन विधि, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा इस दिन कैसे करें, अब ये जान लेते हैं। जिन लोगों ने सावन का व्रत किया है और एकादशी का व्रत भी किया है वो लोग किस तरह पूजा करें इस दिन। तो देखिए दोस्तों, भगवान विष्णु को पंचामृत और जल से स्नान कराएं। फिर चंदन, हल्दी, फूल, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। दीप और धूप जलाकर कल्याण की प्रार्थना करें। विष्णु सहस्त्र नाम और व्रत कथा का पाठ करें। तुलसी माता के दर्शन और पूजन भी पापों का नाश करती है। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें। उन्हें भी दूध, दही, शहद, घी और जल से स्नान कराएं। फिर इत्र, जनेऊ, बेलपत्र, भांग, फूल और फल आदि अर्पित करें। कपूर से आरती करें और मनोकामना की पूर्ति प्रार्थना करें। दोस्तों, कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ सावधानियों का हमें इस दिन ध्यान रखना है, जैसे कि व्रत के पारण में मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। सात्विक और शुद्ध भोजन ही करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न, वस्त्र, दक्षिणा अपनी क्षमतानुसार दान करें। इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है और भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आप सभी को कामिका एकादशी की और सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। ये थी आज की पूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।